परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में नया सप्ताह दी है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। वो हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ज़मीन और आसमान के मालिक, सारी सृष्टि के मालिक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरी सजदा करते हैं परमेश्वर। तू हमारे जीवनों में राजा, तू हमारे जीवन में परमेश्वर, वो महान परमेश्वर ठहरा है, वो महान परमेश्वर ठहरा है राजा। हमारे परेशानी के समय में, हमारे मुसीबत के समय में परमेश्वर, तूने हमारे हाथों को थामा है। हमें परमेश्वर निराश होने से परमेश्वर बचाया है। हमारे निराश होते समय में परमेश्वर, तूने हमारे को परमेश्वर मजबूत किया है। अपने वचन से हमें मजबूत किया है। हम तेरा तहे दिल से परमेश्वर शुक्रिया अदा करते हैं तेरी हर एक अपरंपार आशीषों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम मर मिट नहीं गए हैं परमेश्वर, ये तेरी महान करुणा की आशीष है राजा। ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक खुशियों का कारण तू है परमेश्वर। हमारे जीवन के हर एक उन्नति का कारण आप है परमेश्वर। वो आज सुबह के समय में राजा, हम तेरे पवित्र चरणों में आके तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं राजा। हर एक बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर आप हैं। हमें आज़ादी देने वाले परमेश्वर आप हैं। आज सुबह के समय में जब हम सब मिलकर आपके पवित्र चरणों में आए, आपकी उपस्थिति में बैठे, हर एक बंधनों को तोड़ दे राजा। पवित्र आत्मा तू हमें आज़ादी दे। इस संसार की कोई भी चीज़ें, इस संसार की कोई भी चीज़ें हमें ना रोकने पाए, हमें तेरे प्रेम से ना अलग करने पाए परमेश्वर। तू हमारे साथ है, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है। पवित्र आत्मा तू हमारे साथ है। हम तेरे को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक बातें, हर एक चीज़ें तेरी मर्जी के अनुसार होती हैं। तेरी मर्जी को पहचानने के लिए सहायता कर। वो आज के दिन में परमेश्वर, ये समय परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए तूने नियुक्त किया है कि तेरे लोग, तुझसे प्रेम करने वाले लोग, तेरे ऊपर भरोसा करने वाले लोग तेरी कलीसिया में आके तेरे चरणों में बैठ के राजा तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। राजा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू हमारे जीवन में राजा महान बन के रहा, सामर्थी बन के रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं राजा, हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा हमें स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। इस पूरे समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे मुंह में परमेश्वर धन्यवादी शब्द, स्तुति के शब्द, प्रशंसा के शब्दों से तू हमें भर दे राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर तू हमारे जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ने वाला है। तू हमें एक विशेष आज़ादी देने वाला है। तू हमें एक शांति देने वाला है राजा। हमें से कोई भी जन परमेश्वर तेरे उपस्थिति से खाली हाथ ना जाने पाए राजा। भरपूरता की आशीष के साथ राजा हमारा पात्र उमड़ने पाए परमेश्वर। सारी बातों को परमेश्वर याद करते हुए तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। पूरी आराधना को परमेश्वर तू चला, सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं उस परमेश्वर के चरणों में आके? परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संगीता में ये लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। आज सुबह के समय में जब हम सब परमेश्वर के चरणों में हैं, हमारे मुंह से उस परमेश्वर की आराधना निकलने पाए, हमारे मुंह से उस परमेश्वर की प्रशंसा निकलने पाए,
आइए मिलकर कुछ गीत को गा के उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करेंगे। वो यीशु नाम सामर्थी नाम है, महान नाम है। उसके नाम से हमें छुटकारा मिलता है, उस परमेश्वर के नाम से हमें चंगाई मिलती है। मिलकर इस गीत को गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तू गाओ हालेलुया, तू गाओ हालेलुया, तू गाओ हालेलुया, तू गाओ हालेलुया।
हालेलुया। ये कितने सुंदर रीति से कहता है, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अनेक समय में हमारे जीवन में जब अनेक मुसीबतें आती हैं, अनेक परेशानियां आती हैं, अनेक समय में जब हम टूट जाते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे हाथों को किस परमेश्वर ने थामा है। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर ने क्रूस के तले अपने पैरों से शैतान को कुचल दिया है। वो सामर्थी परमेश्वर है। अगर आपको इस बात का विश्वास है कि वो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है, आपको किसी भी सांसारिक बातों के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। वो महान परमेश्वर है और वो सामर्थी परमेश्वर है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। वो हमारा राजा है, वो हमारी शांति है, वो हमारा जीवन है, वो परमेश्वर हमारी मुक्ति है और वो हमारा सब कुछ है। मिलकर इस गीत को गाएंगे, आप मेरा राजा। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा,
खड़े होके उस परमेश्वर के नाम को जय जयकार करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए उसकी उपस्थिति को महसूस करें और उस परमेश्वर से कहें, आपके नाम की जय जयकार होने पाए राजा, आपके नाम की जय जयकार होने पाए ओ राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तेरे नाम को उठाने के लिए आए हैं राजा। आइए हम सब मिलकर अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर, तू हमारी शांति है राजा, तू हमारा मुक्ति है राजा, तू हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर, तू हमारा सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है परमेश्वर। उस स्वर पे विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। स्वर्ग में परमेश्वर, यही हमारा काम होने वाला है, निरंतर परमेश्वर तेरे चरणों में तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं। और प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं। बस ये एक ख्याल नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके आगमन के प्रति हमारे जीवन में एक तैयारी होनी चाहिए, हमारे जीवन में एक तैयारी होनी चाहिए। वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा जीवन पाप में रहे, हम पाप के बच्चे बन जाएं। वो परमेश्वर चाहता है कि हर धर्मी ठहरे और हम धर्मी के चाल में हम सकरे मार्ग पे चले, जो मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, जो मार्ग उस परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, जो मार्ग स्वर्ग की ओर लेके जाता है, जो मार्ग स्वर्ग की ओर लेके जाता है। वो परमेश्वर, हम विनाश की ओर नहीं चलना चाहते हैं, हम विनाश की ओर नहीं चलना चाहते हैं। हमें परमेश्वर तू अपनी ओर खींच ले परमेश्वर, हमें अपनी ओर खींच ले परमेश्वर। तेरा प्रेम परमेश्वर हमें तेरी ओर खींचने पाए परमेश्वर। और आज सुबह के समय में हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। अपने हाथों को उठाते हुए ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, प्रभु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति, प्रभु की जय। आप मेरी शांति। प्रिय भाई और बहनों, वो हमारी शांति है। प्रभु की जय। मेरी शांति, मेरी शांति,
जीवन प्रभु की जय, मेरी मुक्ति प्रभु की जय, मेरी मुक्ति प्रभु की जय। हाँ परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू हमारा मुक्ति है, हमारा प्रेम है, हमारी आशा है। तू हमारा साहस है, तू हमारा शरण स्थान है। तू हमारा एक अच्छा और सच्चा मित्र है राजा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कितनी सुंदर रीति से परमेश्वर तू हमें चला रहा है। हमने अपने जीवन में कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया है कि आज सुबह के समय में हम तेरे चरणों में आए, तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने हमें चुन लिया है, तूने हमें मजबूत किया है, तूने हमें दृढ़ किया है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हमारे जीवनों में घोर अंधकार छा गया था, मृत्यु के बादल हमारे सर के ऊपर मंडला रहे थे, शैतान हमें जकड़ चुका था। पवित्र आत्मा तूने हमें मुक्ति दी है, तूने हमें रिहाई दी है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है राजा, तू हमारी मुक्ति है राजा। और आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, तेरी मंडली में आते हैं राजा, और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। ओ परमेश्वर, अपने जीवन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे दे मसीह। चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता हूँ मसीह। चरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता हूँ मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं कभी भी न भूलूं मसीह। हाँ परमेश्वर, तूने कितना गहरा प्रेम हमसे किया है राजा, और हम कभी भी ये बात को भूलना नहीं चाहते हैं। मैं कभी भी न भूलूं मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। आइए हम सब मिलकर
और अर्पण करते हुए कहें, हाँ परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं। हम अपने हर एक संसारिक बातों से फिरकर तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर, तू हमारी जिंदगी में आ जा। तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में रे मसीह आ जा, आ जा। तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में रे मसीह हाँ परमेश्वर, तू हमारी जिंदगी में आ जा राजा। तू हमारे जिंदगी में राज कर परमेश्वर। हम इस संसार की परमेश्वर, हम संसार की परमेश्वर बालक नहीं है। हम इस संसार की संतान नहीं है। हम तेरी संतान है। हम तेरी चुनी हुई संतान है राजा। तू हमारे जीवन में राजा, तू हमारे जीवन में हर एक जगहों में राज्य करने पाए। हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी एक भी जगह ना होने पाए जहाँ पे तू नहीं है राजा। हम अपनी आत्मा को, अपने शरीर को और अपने देह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। अंतिम दिनों के समय में परमेश्वर अपने जीवन को पवित्र करने के लिए सहायता कर राजा। अपने वचन से तू हमसे बातचीत करो राजा। हर एक नाम से परमेश्वर, हर एक बातों से परमेश्वर तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें और एक मौका दिया है। मैं जानती हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह गीत गाए, आपने आराधना किया, परमेश्वर को इतना आपने प्रसन्न किया है कि वो आपका सुधि लेगा। वो आपको कभी भी कोई भी जगह में हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने उसका स्तुति किया है, आपने उसको प्रसन्न किया है। वो आपके संग रहेगा। वो हमारे लिए एक सोटे बनकर, वो हमारा लाठ बनकर हमारे साथ चलता है। वो हमें चलाता है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो हमारी देखभाल करता है। इसीलिए हमें पिछले 7 महीने से उसने हमको ऐसा परवरिश करके वो लाया है और इस समय तक वो हमारा देखभाल करता है। वो हमारे लिए अच्छा जल दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा सेहत में अच्छा तंदुरुस्ती दी। हाँ, क्योंकि हम उसका आराधना करते हैं, हम उसे प्रसन्न करते हैं। हमारे अपने ताकत से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, परमेश्वर के कृपा से, परमेश्वर के करुणा के कारण हम आज तक जीवित हैं। इसीलिए फिर से हम करेंगे, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो हमारे लिए भला कार्य करता है। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। वचन से हमको ताकत मिलती है। वचन हमसे कहता है, फिलिपियों के किताब 3 का 13 वचन।
फिलिपियों की किताब 3:13। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हाँ, पीछे की बात को भूलकर आगे की बात की ओर बढ़ता जाना चाहिए। पिछले 7 महीने में परमेश्वर ने आपको क्या किया, क्या नहीं किया, आपने क्या पाया, क्या नहीं पाया, वो सब को छोड़ दीजिए। बस आगे हमें और भी आगे बढ़ना है। हमें कहाँ जाना है? अगले वचन में देखेंगे, निशान की ओर दौड़ना चाहिए ताकि हमें इनाम पाए। हमें जहाँ हमारी मंजिलें हैं वहाँ हमें जाना है, पीछे की ओर नहीं देखना। आप लोग शायद जानते होंगे, ऐसा एक रेस है जो पीछे की ओर चलने के लिए पीछे पीछे चलना चाहिए। क्या वो उतना आसान है आगे की दौड़ के जैसे? नहीं। बहुत लोग गिर जाते हैं, बहुत लोग अपना ट्रैक छोड़कर दूसरे के ट्रैक में चले जाते हैं। कोई बहुत कम लोग जीतते हैं, नहीं तो जीत भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। हमारा परमेश्वर कहता है पीछे मत जाओ, पीछे की तरफ आप मत देखो। जो कुछ भी पीछे आप छोड़ के आए हैं, जो आपको फेलियर हुआ है, वो सब छोड़ दीजिए, आगे की ओर देखिए। आगे आपको जीत है, आगे आपकी मंजिल है, आगे आपके लिए जो कार्य होना है वह सब परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। इसीलिए हमें आगे की ओर देखना चाहिए, आगे की ओर जाना चाहिए। देखिए 1 कुरिन्थियों 9:24। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, जो चुने जाते हैं सब लोग दौड़ते हैं। मैराथन रेस में सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। इस दुनिया के रेस में एक ही को इनाम मिलता है, नहीं तो दूसरा तीसरा को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है हर एक जो परमेश्वर के रीति के मुताबिक जो उसने हमारे लिए रखा है, उसके वचनों के मुताबिक, उसके मुंह से निकली हुई बात के मुताबिक, उसके वचन जैसे कहता है उसके मुताबिक जो जो चलते हैं उन सब को इनाम मिलता है। वो कहता है अपने ही रास्ते में चलो, आपको दौड़ कर लेना नहीं चाहिए, आराम से आओ, लेकिन आपका जो इनाम है वो आपको मिलेगा। लोग जब जीत जाते हैं, नहीं तो कोई बड़े लोगों को देखने जाते हैं तो लोग क्या ले जाते हैं? फूलों का एक गुलदस्ता ले जाते हैं। वो फूल कब तक रहेगा? एक दिन, एक हफ्ता, फिर मुरझा जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसा एक क्राउन रखा है, ऐसा एक मुकुट रखा है जो कभी मुरझाता नहीं। वो कभी भी हमारे लिए कुछ दुखदाई कुछ काम नहीं देता। वो हमारे लिए शोभा देता है, वो हमारे लिए प्रशंसा देता है। वैसा एक मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है। अगर आपको वो मुकुट चाहिए तो आपको अपनी ही दौड़ पर दौड़ना होगा, अपनी ही दिए हुए रास्ते पर दौड़ना होगा। जो भी टकराव आए, जो भी दुर्घटना होए, जो भी आपको वहाँ रुकने का ऐसा मौका भी मिले, आप बिना रुके, आप सब जानते हैं कछुए और खरगोश के बारे में तो आप लोग जानते हैं, दोनों ने दौड़ा, लेकिन इतना तेजी से जोड़ने वाला खरगोश बीच में रुक गया, लेकिन कछुआ चलता गया, चलता गया, चलता गया। उसने आखिर में अपना मंजिल को छू लिया था। वैसे ही हमारे जिंदगी में अगर हम धीमी दौड़ दौड़े फिर भी चलेगा, लेकिन सही दौड़ना होगा, सही रास्ते में जाना होगा, सही प्रकार के दौड़ना होगा।
ऐसे दौड़ने से हमारे लिए भी एक मुकुट रखा है, वो हमें पाने के लिए हमें वचन के मुताबिक चलना होगा। दूसरा तीमुथियो 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखो यहाँ पौलुस कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, उसके ज़िंदगी में बहुत सारे मुसीबतें आई, बहुत सारे परेशानी आई, लेकिन उसने अपना दौड़ नहीं छोड़ा। अपना कुश्ती वो सही प्रकार का उसने लड़ा और उसमें जीत भी पाया। फिर से हम पढ़ेंगे, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का ये मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, सबको वो ऐसा मुकुट रखा है। धर्मी लोगों के लिए, न्याय पे चलने लोगों के लिए उसने एक मुकुट रखा है। अगर आप भी इसी तरह जाएंगे, न्याय पर जाएंगे, धर्म पर जाएंगे, तो आपके लिए भी वो मुकुट रखा गया है, आपको भी वो मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ये मुकुट पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे दौड़नी चाहिए? यहोशू 7:10। यहोशू 7:10। यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। हाँ, देखो यहाँ यहोशू, इसके पहले तो उसने बहुत सारे जीतें देखी। फिलिस्ती जब आए, उसने लड़कर अपने तलवार से उसने जीत पाया। मूसा ने कहा और तुरंत वो चल पड़ा। उसको युद्ध का कुछ भी प्रयोग करना नहीं जानता था, तलवार नहीं मालूम, उसका भाला कैसे उठाना नहीं मालूम, लेकिन उसने जीता। उसके बाद जहां भी उसकी लड़ाई होती थी, वो आगे सेनापति बनकर जाता था। फिर जब मूसा मर गया, उसके बाद हम देखते हैं क्या करूं, कैसे मुझे आगे मैं जाऊं। उसने सोचा, परमेश्वर ने कहा तू डर मत, मैं तेरे संग रहूंगा, जैसे मैंने मूसा के संग रहा, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे जीत मिलेगी। कहीं भी तू लज्जित नहीं होगा, तेरे सामने शत्रु खड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर ने उसको वाचा दिया था। लेकिन जब आई में आए तो उनको हार माननी पड़ी। क्यों हार माननी पड़ी? अब इस समय वह इतना रो रहा था, सुबह से शाम तक वह अपने को दीन करके वो रो रहा था। तो यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस बाती मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। तो जहां हमें फेल हो जाते हैं, जहां हमें जीत नहीं मिलती है, तो उसी स्थान पर हमें मुरझाकर बैठना नहीं चाहिए। प्रार्थना कीजिए, उठ खड़ा हो जाइए, वहां से उठिए और आगे बढ़ने के लिए अपने को शक्ति से जकड़ लीजिए। हाँ, यहां परमेश्वर कहता है उठ खड़ा हो। क्या करना है? तो जहां हम गिरे हैं, जहां हमें फेल हुए हैं, जहां हमें ठुकराया गया है, उस स्थान पर हमें पहले उठना होगा। जब हम उठेंगे, परमेश्वर के संग जब हम उठेंगे, परमेश्वर से पूछकर जब हम उठेंगे, तो परमेश्वर कहेगा मैं तेरे संग हूं। उत्पत्ति का किताब 39:9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं यूसुफ के बारे में।
यूसुफ के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है, आप भी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो उत्पत्ति का किताब इस महीना आप पढ़ कर देखिए। तो यूसुफ को तो गड्ढे में डाले, फिर उठा के बेच डाले, और वहाँ जाकर भी उसे बाजार में बेचा गया। बेचने के बाद उसे पोतीबार के घर में नौकर बना के ले गए और उसने काम किया। वचन कहता है यूसुफ जो कुछ भी करता था उसका हाथ का किया हुआ सब कुछ भला ठहराने के लिए परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर उसके संग रहकर सब कुछ उसको भला कर दिया। इसे पोतीबार जान लिया था, इसके संग इसका परमेश्वर है, और वह सब कार्य को थोड़ा करके सब कार्य को, सब उसके घर के सब कार्य को देखभाल करने के लिए उसके हाथ में सौंप दिया था। लेकिन एक बार ऐसे आया कि पोतीबार की पत्नी ने उस पर आंख लगाई और उसे अपने संग रहने को कहा। लेकिन यूसुफ कहता है इतना बड़ा दृश्य था कार्य, मैं कैसे करूं? और किसके सामने? परमेश्वर के सामने। वहां उनके घर में कोई नहीं था, लेकिन वह पाप से को छोड़कर दूर भागना चाहा। हालेलुया। जब हम पाप से छुटकारा पाकर, पाप को छोड़कर जब हम उठकर भाग जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा मुकुट रखा है जो कोई और नहीं दे सकता। हमारे लिए ऐसा एक स्थान बनाया है। उस स्थान को जाने के लिए हमें क्या करना है? पाप को छोड़कर वहां से उठकर भागना चाहिए। पाप के साथ खेलना नहीं चाहिए, पाप के साथ बैठना नहीं चाहिए। हमें उठ खड़ा होकर वहां से निकल जाना चाहिए। हाँ, आप अपने को जांच कर देखिए, क्या आपके संग कोई पाप है? नहीं तो आप जहां पाप होता है वहां रहते हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं भजन संगीता एक का एक क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है। ये सब नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने हमें सिखाया है। अगर हम धन्य पुरुष हैं तो ये सब मार्ग छोड़कर सीधे मार्ग में, खरे मार्ग में जब हम चलते हैं तो हमें परमेश्वर आशीर्वाद से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ एक आदमी था, ये भी दौड़ा। कहाँ दौड़ा? इसके बारे में देखेंगे। दूसरा राजा 5:20। दूसरा राजा 5:20। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं नामान के बारे में। नामान एक खोड़ी था और उसने परमेश्वर के याजक के पास आकर उसके वचन के द्वारा वो शुद्ध होकर जा रहा था। लेकिन एलिशा ने तो उससे कुछ नहीं लिया, लेकिन उसका सेवक उसने सोचा मैं इससे कुछ ना कुछ लेकर ही रहूंगा, और वह उसके पीछे दौड़ा। उसके पीछे दौड़ा। किसके पीछे दौड़ा? नामान के पीछे, वो वस्तुओं के पीछे, वो धन के पीछे, वो सोने के पीछे, वो चांदी के पीछे, इस दुनिया के आशीर्वाद के पीछे वह दौड़ लगाया। हमारा परमेश्वर कहता है ये सब तो आपको मिलेगा, पहला आप तो परमेश्वर का राज्य को ढूंढो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलो, तो आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब आपके पीछे पीछे आएगा। आप उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये केयासी तो उसके पीछे दौड़ा।
उसके पीछे दौड़ने के कारण उसको क्या फल मिला, पीछे दौड़ने से उसको क्या फल मिला, हम 22 वाला वचन में पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से। बस यहाँ वो हम देखते हैं उसने नामान से झूठ बोला, अपने स्वामी के बारे में ही वो झूठ बोलने लगा। देखो पहले वो पीछे भागा, झूठ बोला और छल से उसने अपने लिए जो कुछ चाहिए वो सब ले लिया था। आखिर उसको क्या हुआ, आखिर उसको क्या हुआ जब हम देखते हैं, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। ये गेहाजी ने भी दौड़ लगाया दुनिया के पीछे, इस दुनिया के आशीर्वाद के पीछे दौड़ लगाया, झूठ बोला, छल से उसने सब कुछ मांग लिया था, लेकिन उसको क्या मिला, आखिर उसको घोड़े मिले। उसको ही नहीं, उसके वंश के सब लोगों के लिए वह एक श्राप बन गया था। आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? वचन के पीछे, मसीह के पीछे या दुनिया के पीछे? काम 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 काम, हर समय मुझे काम, प्रार्थना करने को समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, आराधना में आने के लिए समय नहीं, मैं इतना बेचैन हूं, इतना परिश्रम करता हूं। सब लोग कहते हैं अगर आप ऐसे दौड़ते रहेंगे तो आपको कुछ आशीर्वाद नहीं मिलेगी। परमेश्वर का समय परमेश्वर को दो, काम का समय काम को दो, परिवार के साथ रहने का समय परिवार को दो, तो आपका जिंदगी आशीष से भर देंगे। हालेलुया हालेलुया। लूका रचित किताब 9:33। जब वह उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि वह क्या कह रहा है। हालेलुया। क्या आपको मालूम है वो क्या कह रहा है? हाँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो आगे का वचन पढ़ना होगा। आप आगे का वचन पढ़ेंगे। यीशु रूपांतर होने के लिए पहाड़ पर ले गए, तो वहां प्रार्थना करते समय उनका शरीर, उनका मुंह, उनका वस्त्र सब सफेद हो गया था। ये लोग तो अच्छी तरह नींद से उठे, उठकर देखा कि पूरे जगह एकदम प्रकाशित है। तो पतरस कहता है हम यहीं रह जाएंगे। हाँ, हमारे जिंदगी में भी जहां कहीं भी हम जीत पाए हैं तो हम सोचते हैं बस मैंने जीत पा लिया है, मैं यहीं रुक जाऊंगा। आपने कभी सुना है जो एशिया रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड अपना ही ब्रेक करके आगे जाते हैं, तो कहते हैं दूसरों से भी हमें और भी आगे बढ़ना है, तो और भी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड ब्रेक करके अपना रिकॉर्ड ऊपर लगाना चाहते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी अगर हमने कुछ अपनाया हो, जो भी हमारे लिए एक मंजिल रखा हो और उसको हमने पा भी लिया हो, तो हमें क्या करना चाहिए? वहीं रुकना नहीं चाहिए, वहीं मंडप डाल के बैठना नहीं चाहिए, हमें और भी आगे बढ़ना है। कल का दुख उठाकर आज आप बैठेंगे, आज का सुख खो जाएगा, उसे हमें उठाकर नहीं लाना चाहिए। उसी के मुताबिक कल का खुशी उठाकर आज में बैठे रहेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो कल का दुख हो या कल का सुख हो, सब कुछ छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ने के लिए हम प्रयत्न करेंगे तो हमें जो मंजिल परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उस मंजिल को जरूर पाएंगे। जैसे पतरस ने कहा वैसे हमें नहीं करना चाहिए, जैसे यहोशू ने कहा वैसे गिरकर पड़े नहीं रहना चाहिए, जैसे गेहाजी ने किया वैसे पीछे दौड़ना भी नहीं चाहिए। प्रेरितों के किताब 5:3 हम जब पढ़ते हैं,
प्रेरितों की किताब 5:3 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि एक पति पत्नी थे, वो तो सब किस्म के आशीर्वाद उनके पास था पहले से ही, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के संग उन्होंने झूठ बोला। वचन पढ़िए। परंतु पतरस ने कहा, हाँ। हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, जब उनके पास वो भूमि थी, वो उनका था। जब उन्होंने बेच डाला, वो दाम भी उनके पास ही था। लेकिन जब उन्होंने पतरस को आकर देते समय उन्होंने कहा, इतने के लिए ही हमने बेचा। तो पतरस कहता है, तुम्हें झूठ बोलने के लिए शैतान ने कैसे, शैतान के लिए आपने जगह कैसे छोड़ा? तो तुरंत वहां मृत्यु हुई। उसके बाद उसकी पत्नी आई, उस पत्नी से पूछा, क्या आपने इतने के लिए भूमि बेचा? उसने कहा हाँ। तो तुरंत वो भी मर गई थी। तो बचा हुआ पैसा कौन लिया? जो उन्होंने छुपा कर रखा, उससे क्या लाभ हुआ? अगर हम परमेश्वर से झूठ बोले तो हमारे लिए आशीर्वाद नहीं हो सकता। हमें हमारा परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। उसके आंख के आगे कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ वो जानता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जो भी आपके अंदर अपवित्र हो उसे निकाल दो। यहोशू के किताब 7:22, यहोशू के किताब 7:22। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चांदी है। आगे पढ़िए। उनको उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू और सब इज़राइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इज़राइलियों समेत यहोशू जहरवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसकी बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को, निदान जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमको क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इज़राइलियों ने उसको पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया। हालेलुया, हालेलुया। जो भी अपवित्र कार्य छिपा कर रखा था, डेरे के अंदर गड़ा हुआ था, वो सब उन्होंने बाहर निकालकर उसे आग से जला दिया था। हमारे जिंदगी में भी जो भी पाप, अपवित्र कार्य, जो भी परमेश्वर घृणा करता है, जो भी परमेश्वर ने तुच्छ समझा, ना बोला है, अगर आपके जिंदगी में कहीं भी, आपके दिल में, दिमाग में कहीं भी ऐसा छिपा हुआ है, तो उसे बाहर निकाल दीजिए, उसे जला दीजिए। वो फिर से आपको ना छुए, क्योंकि अगर आप उसको अपने अंदर रखेंगे, जैसा क्रोध, जैसा कड़वापन, ऐसे अगर आप अंदर रखेंगे तो आप अपने मंजिल नहीं पहुंच सकेंगे। आपको फेलियर ही फेलियर होगा। आपको जीत पाना है तो आपको ये सब बाहर निकाल कर जला देना चाहिए। आखिरी हम वचन पढ़ेंगे यशाया का किताब, यशाया 43:18। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करूंगा, वह अभी प्रकट होगी। हाँ, क्या यहाँ हम देखते हैं, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। वो सब छोड़ दो। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, अभी वह प्रकट होगी और तुम उसे अनजान रहोगे। मैं जल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ
बहाऊंगा। आपके ज़िंदगी में ऐसे आशीर्वाद चाहिए जो अभी तक आपने नहीं देखा, जो मार्ग अभी तक आपको नहीं दिखा। अगर आपको उस नए मार्ग से जाना है, नहीं तो वो निर्जल देश में आपको नदियां बहना चाहती है, आशीर्वाद से आप भरना चाहते हैं, तो आपको छोड़ने वाला कार्य को छोड़ना होगा, जलाने वाले कार्य को जलाना होगा, और हमें उठ खड़ा होकर, पाप से दूर होकर, हमें मंजिल की ओर जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, उस मंजिल की ओर हमें भागना होगा। वो हमारे लिए एक दौड़ रखा है। उस दौड़ में जब हम पूरे करके, जैसे पौलुस ने अपना दौड़ पूरा किया था, वैसे हम भी पूरे करेंगे, तो हमारा परमेश्वर हम पर प्रसन्न होकर हमारे लिए ऐसा एक मुकुट देगा जो मुरझाएगा नहीं। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमारे लिए इस महीने आपने एक ऐसा मुकुट रखा है। उस मुकुट को पाने के लिए हमें उस दौड़ में दौड़ना होगा। उसे पाने के लिए पहले स्थान में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे मंजिल तक दौड़ना होगा। हमारे लिए शक्ति दे, हमारे लिए बुद्धि दे हे परमेश्वर, हमारे लिए सामर्थ्य दे, ताकि हम किसी के पीछे नहीं, दुनिया के पीछे नहीं, हमें छल से लिया हुआ आशीर्वाद नहीं, हमें आपसे दिया हुआ आशीर्वाद पाने के लिए, आप हमारे लिए जो मंजिल बना के रखे हैं उसमें हमें पहुंचने के लिए, हे परमेश्वर हमारे लिए आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए ताकत दीजिए, आपके वचन से हमें बलवंत बना दीजिए, ताकि हम उस मंजिल तक जाएं। हमें हमारा मुकुट पाने के लिए हमें आशीर्वाद कीजिए। जो रास्ते में जंगल के समान है, नया मार्ग दिखाइए। जो निर्जल देश है उसमें नदी बहाएं, उसे हम पीने के लिए, हे परमेश्वर हमारे लिए कृपा कीजिए। हमें बाढ़ जैसे, नदी जैसे रुकावट आए तो उसे पार करने के लिए भी आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमें, हमारे घर वाले सबको आप अपने हाथ के अंदर, अपने पंखों तले रखकर इस महीना पूरा हमें चलाइए। हमारा प्रार्थना सुन कबूल कर, मसीह के नाम से आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उस किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।